हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जिसके लिए बच्चे परेशान हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि बीपीएससी तैयारी 3 का जो है क्या हुआ है, पेपर जो आपको 19 तारीख को 6 to 8 का हुआ है, उसके बारे में कट ऑफ की बात कर लेते। तो अभी मेरे पास 3 सब्जेक्ट का सर्वे आया है, जो कि मैथ साइंस है, हिंदी है और सामाजिक विज्ञान है। इन 3 सब्जेक्ट का मैंने खुद भी चैनल पर सर्वे कराया था और भी बच्चे से कॉल पे मैसेज पे जैसे हुआ जो पूछकर इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में जो है हमने पता किया किसको कितना बना हुआ है, उस हिसाब से सटीक और 100% कट ऑफ देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कह लेंगे कि 6 to 8 वाले 9th 10th भी बहुत देते हैं और 6 to 8 वाले बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीआरटी का भी रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए बने होंगे, पिछले बार हमने 10,000 बच्चों का जो है कटअप से लेकर रिजल्ट तक साथ थे, जिसमें से कम जो है 300-400 विद्यार्थी का रिजल्ट हमने चेक किया खुद से, और मेरे पास जो स्क्रीन पर ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, 2-4 लगा कर दिखा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है, क्योंकि विश्वास के साथ जो है फिर से हम आप लोग के साथ आए हैं। क्लास कंटिन्यू ऑनलाइन नहीं हो पाता है, ऑफलाइन चलता है। ठीक है, लेकिन आपका कटअप जरूर हम बताएंगे कि किस तरह से बनने वाला है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को क्लास में जो है पता करने के बाद पता चलता है कि किसको कितना बना हुआ है, और भी चीज़ से प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि कहाँ कैसे विद्यार्थी को क्वेश्चन बना है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ विद्यार्थी की संख्या क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ कटअप जो है कह सकते हैं कि हाई रहने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 to 5 वाला भी फाइट किया और 9th 10th वाला भी फाइट किया। ठीक है, और सीट हिसाब से हो जाता है, मैथ साइंस का सीट अलग है, हिंदी का सीट अलग है और सामाजिक विज्ञान का सीट अलग है। तो चलिए हम कटअप पर छोटा सा वीडियो बना देते, 5 मिनट, जो आप लोग को परेशानी है उसको दूर करने का। बाकी हम सीट के हिसाब से एक एक डेटा निकाल कर हम आप लोग के साथ लाइव आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 5 मिनट में आपको कटअप बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पता चलता है कि जनरल का कटअप, और क्या है, ओबीसी का कटअप, ईडब्ल्यूएस का कटअप, ठीक है, ईबीसी का कटअप, एससी और एसटी का कटअप। तो ये हुआ। बाद बाकी दिव्यांग भी है, क्या है, दिव्यांग भी है। तो इन सब का कटअप जो है हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनरल में क्या होता है, लड़का और लड़की, सब में क्या होगा, गर्ल्स और बॉय, सब में क्या होगा, गर्ल्स और बॉय। तो पहले हम देख लेते हैं जनरल का। तो अधिकतर विद्यार्थी का जो है हमने पोल भी कराया। ठीक है, इसके बाद और भी जाना, और मैक्सिमम विद्यार्थी को जो है 90 नंबर के करीब आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे विद्यार्थी है जो 85 भी है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 75 भी ला रहे हैं, और जो नहीं पढ़ के गए वो 55 भी ला रहे हैं। तो नहीं पढ़ने वाले का गिनती यहाँ नहीं होता है। कटअप में हमेशा ध्यान रखें, कटअप जो है एकदम हाई एवरेज वाला लिया जाता है, जो हाईएस्ट विद्यार्थी को आ रहा है। तो हमने देखा कि जहाँ 10 बच्चे हैं वहाँ 7 बच्चे जो है ज़्यादा ही बना के लाए, इसीलिए कटअप जो है आपका 6 to 8 में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, तो मेरा अनुमानित है कि आपका जो है जनरल का 6 to 8 में जो है लड़का का कटअप, लड़का मतलब कह सकते बॉय का कटअप जो है लगभग जो है आप समझिए कि 91 प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि सबके लिए आसान था क्वेश्चन। आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन हार्ड था, आप नहीं पढ़ के गए तो हार्ड था, जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन क्या था, आसान था। इसीलिए जो है आपका 91 प्लस 100% रहेगा। ठीक है, इससे 2 ज़्यादा ही जा सकता, हमें नहीं लगता है कि कम होगा। ठीक है, जैसे कि पिछले बार 9th 10th का क्या देखे थे आप, जो मैथ साइंस का था, क्या था, सबके लिए आसान था कि नहीं। तो क्या हुआ, वहाँ पर बच्चे को 94-95 कटअप देखा था। इसी तरह है इस बार भी जो है आपको मैथ साइंस में खास करके जो है मैथ थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, मानते हैं, लेकिन साइंस और भी पार्ट क्या था, ठीक ठाक था। तो इसीलिए जो है आपको 91 प्लस ही रहेगा आपको जनरल का। गर्ल्स की बात है तो हमेशा लड़के से लगभग 10 कम ही रहता है, तो समझिए ये 80 प्लस रहने का चांस है गर्ल्स का। ठीक है, या तो फिर 80 के एवरेज कह सकते हैं। इसके बाद ओबीसी पे आ जाए कि ओबीसी वाला लड़के तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जनरल में ओबीसी का। ठीक है, अगर यहाँ 91 है तो हम कहते हैं कि 89 to 90 कह सकते हैं, या 91 कह सकते हैं, बस 1 ही 2 नंबर का फर्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि 85 to 90 ये हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा बाबा, इतना जान लीजिए। क्यों? 90 के करीब ही रहेगा, लेकिन आपको जो है इससे कम नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है सब बना के आया,
और सब मस्त बोला है एग्जाम गया 6 to 8। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम आपको पहले भी बताए थे, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कॉल किए थे कि आपका 9th 10th का क्वेश्चन क्या होगा, हार्ड होगा। तो उस तरह से क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब ले लिया लेवल हिसाब से 6 to 8 का इजी, तो 9th 10th का हार्ड। यही देखिए कि 1 to 5 का कितना हार्ड ले लिया क्वेश्चन। तो सबका अपना अपना है, 1 to 5 का भी कट ऑफ हम बताएंगे। तो यहाँ पर ओबीसी गर्ल्स की बात रही, ओबीसी गर्ल्स का जो है इससे 10 नंबर घटाइए, तो आप कहेंगे कि 90 से 10 नंबर घटाएंगे तो 80 हो गया। अब कहेंगे आपकी 85 से 10 नंबर 75 हो गया। तो गर्ल्स का जो है वो जान के रखिए आपकी 60 और 70 के बीच में रहेगा, ठीक है, क्योंकि 70 के बीच में रहना तय। सॉरी 70 के बीच में नहीं, सॉरी ये तो हिंदी ना है, सॉरी मैथ साइंस है। इसमें जो है आपका जो है 75 अकॉर्डिंग 85 के अप्रोच, मतलब 10 के बीच रहेगा, इससे कम नहीं रहने वाला है। 75 से कम आपका 6 to 8 का गर्ल्स का कट ऑफ मैथ साइंस में कभी नहीं जा सकता है। 85 जा सकता है लेकिन 75 से कम नहीं जा सकता, ये दिमाग में लगाना है। तो ये दिमाग में रखना है। तो ये है 6 to 8 का आपका जो है ओबीसी वाला कट ऑफ। लड़का को 89 और 90 के बीच में, या कह सकते हैं 85-90 के बीच में, और लड़की का क्या 75 और 85 के बीच में फिक्स है। 85 हो सकता है लेकिन 75 से नीचे नहीं हो सकता है। इसके बाद आप बहुत बच्चे कहेंगे कि मैडम खुद एग्जाम दिए हैं, फलाना चिलाना ठिकाना जितना बात होता है ऐसा नहीं है, पेपर जाकर देखिए। अरे बाबा पेपर जाकर ही देखे हैं और पेपर का एनालिसिस पूरी तरह से हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर, और आपको जो है पर्सनल रिलेशंस में सभी बच्चे एग्जाम दिए हैं, हम सारा रिव्यू कर लिए, पोल करवा लिए हैं। इसके बाद यही डाटा निकल के आ रहा है, अधिकतर बच्चे का 80+ नंबर है, 90+ नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आया EWS का, तो आप कहेंगे कि जनरल का जो पिछड़ा वर्ग होता है वो क्या होता है EWS, तब पर भी जो है इसका ओबीसी से कम ही कट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए लड़का की बात रही तो ये लड़का में भी कम नहीं होगा, 80-85 के बीच में होगा, ठीक है। और लड़की की बात रही तो वही होगा 75 और 80 के बाद, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ये समय, ठीक है, क्योंकि यही है ओबीसी के बाद बस इसी का डेरा है। इसके बाद ईबीसी का, इसका कम हो सकता है, ठीक है, ये वाला ईबीसी का ज़्यादा नहीं कह सकते हैं आप, ये रहेगा ईबीसी का 65 ले लीजिए लड़का का, लेकिन 75 लीजिए, 75, ठीक है, 70 to 75 हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन ईबीसी का इससे कम नहीं होगा, 6 to 8 का क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद गर्ल्स की बात रही तो यहाँ हो जाएगा आपको 60 अकॉर्डिंग 65, क्योंकि ईबीसी है। SC ST के रहा तो ये भी रहेगा आपको 60-65 के एवरेज में, लड़की हो 70 के एवरेज में भी हो, लड़का का हम बता रहे पहले। इसके बाद जो है लड़की का अप्रोक्स रहेगा आपको 60 to 65। कोई SC ST जरूरी नहीं कि 40 पे पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं, ठीक है। हाँ, विद्यार्थी हिसाब से भी रूल होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कहिए तो मैथ साइंस में अधिकतर हमेशा रहता है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा समाज में, मतलब ऑल ओवर बात ये, अभी तक ये डेटा नहीं निकला कि कौन से सब्जेक्ट में कितना विद्यार्थी जो है बैठे हैं, उसका भी हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। बात रहा क्या, आपको 60 और 65 के बीच में गर्ल्स का SC ST में भी रहेगा। बात रहा दिव्यांग का, तो दिव्यांग का जो है कभी कभी पिछले के मुताबिक जो है कट ऑफ दे देता है ओबीसी का, कभी देता है EWS का, इतना कट ऑफ रहता है। तो इसका मान लीजिए कि आपका 65-70 के बीच में ये भी रहेगा, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिए। तो ये रहा आपका मैथ साइंस का। इसी तरह से हिंदी है, इसी तरह सामाजिक विज्ञान है। तो हमने हिंदी का भी पोल करवाया, वही अप्रोक्स वही कंडीशन आ रहा है कि यहाँ भी क्या है, लड़का लोग को 80+ और 90+ नंबर, यहाँ तक कि गर्ल्स सबको जो है 80 और 85 बना हुआ है। सभी गर्ल्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन है, कॉल करके बताए कि हमें 85-80 नंबर बन रहा है। क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन इजी था। तो वही कंडीशन यहाँ भी फील होगा। यहाँ भी जो है 90 to 95 जनरल का है। उसी तरह से जितना बताएं उसी के अप्रोक्स ये भी कटअप रहेगा। 6 to 8 का कटअप यही रहने वाला। बात रहा सामाजिक विज्ञान, इसका तो और भी बेटर समझिए कि वही रहेगा 90 to 95, मतलब यही कटअप रहने वाला ही है 6 to 8 में। अब कहेंगे कि जो है
ऐसा इतना हार्ड कटअप नहीं रहेगा। तो देखिए इतना हार्ड कटअप ही रहेगा 6 to 8 के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 6 to 8 का क्वेश्चन इजी टू इजी था। तो हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बस आपको ये पैटर्न जो समझा दे इसको आप याद रखेंगे अपने अनुसार। अगर 2 नंबर 4 नंबर अभी जो भी टीचर एनालिसिस करके बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत बताए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। 17 तारीख को अगस्त में रिजल्ट से पहले आंसर किया आता है, देख लेना आराम से। 10 दिन रेस्ट भी देना चाहिए दिमाग को। इसके बाद आपको लगता है कि आपका मान लीजिए 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, तो आपको तैयारी में अगले वाले लग जाना, क्योंकि दिसंबर में होना ही होना है TRE 4। तो इसीलिए आपको जो है इस अप्रोक्स जो है क्या करना है, 10 दिन दिमाग को रेस्ट देना है। इसके बाद आंसर की 10 दिन बाद निश्चित है आना ही आना है। इसके बाद जो है आप लोग मिलाकर अपना स्कोर, सेफ स्कोर भी हम बताएंगे। अभी सर्वे चल रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो बेमतलब का कटअप देने से कोई मतलब नहीं। तो अभी हम आपको यही बात समझाने आए थे कि आप लोग को परेशान नहीं होना है। 6 to 8 में कटअप जाएगा, ये निश्चित है कि 6 to 8 का कटअप जाएगा। फिलहाल जो है आपको जो भी नंबर्स आया, जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। और अगला बात जो है हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या है, या और भी सर्वे के बाद पता चलेगा कि नहीं ये 90 जगह पे जो है 89 रहना चाहिए, तो बताइए ये सेफ हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए सर्वे होने फिलहाल जो क्वेश्चन देखने के बाद, बच्चे के बात सुनने के बाद यही निकला, ठीक है, पोल कराने के बाद यही निकला कटअप। इसी तरह से सब सब्जेक्ट में, क्योंकि सब आसान था, ठीक है। एक कह सकते हैं कि मैथ थोड़ा सा लेंदी था, तब पर भी जो है विद्यार्थी एकदम मस्त रूप से बना के आया है 90 के अप्रोच, सभी विद्यार्थी, ठीक है। कोई विद्यार्थी जो है कह सकते हैं, अब मान लीजिए कोई पढ़ भी नहीं किया तो 55 नंबर ला सकता है, तो उसका कोई बात ही नहीं। जो पढ़ा है उनका, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी पर ही कटअप बनता है, ना कि न पढ़ने वाले पर। तो चलिए हम लोग जो है अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल जो है 6 to 8 देखिए, फिर PRT का बनाते हैं, फिर 9th 10th का थोड़ा सा सर्वे चल रहा है, इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।